नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम एंड हेलो, दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो हमारे प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 पे बताया गया है कि पावर ऑफ अ गिवन बॉडी इज 100 वॉट एंड उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सीजीएस में कन्वर्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 वॉट होता क्या है। 1 वॉट is a unit of power which is joule per second. 1 watt is equivalent to 1 joule per second. क्लियर? तो अभी हमें जब भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मुझे पता है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ठीक है, जहाँ पे n1 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, u1 रिप्रेजेंट करता है आपका यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पे n2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो जब आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हो, और u2 इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमारे केस में क्या है कि u1 रिप्रेजेंट करेगा एसआई यूनिट और u2 रिप्रेजेंट करेगा सीजीएस यूनिट, और n1 आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा जो इस केस में हमारा 100 है, और n2 हमें फाइंड करना है, लेट्स से x। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी डेटा दिया है। यहाँ पे डेटा दिया है 100 वॉट। ठीक है, तो 100 वॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 जूल पर सेकेंड। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब जूल क्या होता है? जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। अब जूल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो अर्ग होता है, right? If joule is a CGS unit, then erg will be sorry. If joule is a SI unit, then erg erg is the CGS unit. ठीक है, जूल आपका SI यूनिट है। चलो पहले तो एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो n1 की जगह पे आपका हो जाएगा 100, दिस इज 100 मल्टीप्लाई बाय जूल पर सेकेंड। सो लेट मी राइट इट अगेन, 100 इंटू ये हो गया जूल पर सेकेंड, n1 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, n2 ये हो गया, इज इक्वल टू n2 जो हम मान के चलते हैं लेट्स से x मल्टीप्लाई बाय न्यू यूनिट, जो जूल का जो ऐसा यूनिट होगा दैट विल बी अर्ग, जूल का जो सीजीएस यूनिट है, और सेकेंड का तो कोई चेंज नहीं आता, तो हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय अर्ग। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हमने स्टार्टिंग में एक रिलेशन डिराइव किया था, दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन है जूल और अर्ग के बीच में। जिस तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है ना, उसी तरीके से जूल और अर्ग में ये रिलेशन है, ये डिराइव भी किया है हमने। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ ERG अर्ग डिवाइडेड बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय अर्ग। तो अर्ग से अर्ग कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बन रही है? 100, 7 है और 2 ऐड कर दो, फिर 7 10⁻⁹, तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं हमारा x की वैल्यू मिल गई, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि 100 वॉट is equal to 10⁻⁹ अर्ग पर सेकेंड। क्लियर? तो यही है हमारा रिलेशन जो हमें डिराइव करना था। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ CGS2 सॉरी SI यूनिट टू CGS यूनिट। क्लियर? दिस इज योर CGS यूनिट। यहाँ पे ये n1 रिप्रेजेंट कर रहा था, ये u1 रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हो गया आपका n2, ये हो गया u2। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इज
इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट्स। तो चलो इनिशियली आपको क्या बोला है कि टाइम जो है वो 100 मिनट है। कोई भी आईएससी बोर्ड के फिजिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल का जो ड्यूरेशन है वो आपको दिया है 100 मिनट्स, ठीक है। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज वेयर वन माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ इंटू 100 ईयर्स। ये डेटा में दिया है। तो हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे? तो चलो देख लेते हैं। पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि माइक्रो सेंचुरीज मतलब 100 मिनट्स में कितने माइक्रो सेंचुरीज होती हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये माइक्रो सेंचुरीज को मिनट में सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि 1 माइक्रो सेंचुरी इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, और या फिर इनफैक्ट 1 मिनट में कितनी माइक्रो सेंचुरीज होती है। तो जैसे कि यहाँ पे डेटा में दिया है, सबसे पहले एक रिलेशन समझ लेते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होता है, 365 डेज होती है। चलो ये डेटा पहला हो गया, पहली प्रायोरिटी में आ गई। अब एक दिन में नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, आप बोले 24 आवर्स, 24 आवर्स, तो ये हो गया आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन। और 1 आवर में कितने मिनट होती है, आप बोलोगे 60 मिनट होती है, तो ये आपका हो गया थर्ड रिलेशन। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 ईयर में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मिनट कितने होंगे, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स। तो एक साल में कितने मिनट्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द मिनट्स। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइक्रो सेंचुरी में कितने मिनट हुए, तो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो 1 ईयर में जितने भी मिनट्स होते हैं वो हम लिख लेंगे। ये हो गया 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। 1 माइक्रो सेंचुरीज इज इक्वल टू दिस मैनी मिनट। अब यहाँ तक समझ आ रहा है। तो 1 मिनट में कितने माइक्रो सेंचुरीज होंगे, तो आप लिखोगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10⁻⁻⁶ multiply by 100 multiply by 365 multiply by 24 multiply by 60 माइक्रो सेंचुरीज। दिस इज म्यू। और चलो मैं सेंचुरी को मैं लिख ही देता हूँ। तो 1 मिनट इज इक्वल टू दिस मेनी माइक्रो सेंचुरीज। तो अच्छा 1 मिनट में इतने माइक्रो सेंचुरीज हैं, तो हमें तो कैलकुलेट करना है कि 100 मिनट में कितनी होती है। सो 100 मिनट इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करो। सो 100 divided by 10⁻⁻⁶ multiply by 100 multiply by 365 multiply by 24 multiply by 60 माइक्रो सेंचुरीज। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब क्योंकि यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, तो अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो विल लेफ्ट विद द गिवन डेटा, एंड दैट इज 10⁻⁶ पॉजिटिव ऊपर आएगा, divided by 365 multiply by 24 multiply by 60। और जब ये सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं, यू कैन सॉल्व इट इंडिविजुअली। सो 1 मिलियन 10⁻⁶ divided by 365, ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 24, इसको मुझे डिवाइड करना है 60 से, तो आई एम गेटिंग रफली 100 मिनट is equal to 1.902 microcentury. Clear? This is the relation I'm obtaining. तो ये आप खुद कैलकुलेटर को यूज करके आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया हो। आगे बढ़े। हाँ, स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये माइक्रो सेंचुरीज के मिनट में कैसे रिलेशन बनाए। तो एक बार मैं वापस से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ईयर्स को पहले तो हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और ईयर से मिनट में कन्वर्ट करने का जो रिलेशन है वो ये वाला है, और उसके बाद जो हमने प्रोसेस किया वो आपने देख लिया, ठीक है। सो जहाँ जहाँ ईयर आया वहाँ पे हमने डायरेक्ट मिनट वाला जो वैल्यूज हमने निकाली थी उसको प्लग किया, और बाद में फिर नॉर्मल कैलकुलेशन। तो अगर ये वीडियो अगर ये समझ में ना आया हो तो इसको वापस से आप रिवाइंड करके वापस से देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज गिवन 72 टाइम पर सेंटीमीटर। अब इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो अगेन सेम रिलेशन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से। जब भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब यहाँ पे इस बार देखें तो N1 रिप्रेजेंट करता है 72 और U1 रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा टाइम पर सेंटीमीटर। N2 नहीं दिया, लेट्स से x, और U2 हमारा हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, राइट। जो अभी तक हमने जो कन्वर्ट किया है वो SI से CGS में है, इस बार हमें CGS से SI में जाना है। सो सिंपली वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू। सो 72 मल्टीप्लाई बाय डाइन पर सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू N2 विच इज x, और ये हो गया न्यूटन पर मीटर। क्लियर? अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हो जाएगी 72 मल्टीप्लाई बाय डाइन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डाइन और न्यूटन में रिलेशन देखते हैं। हमें पता है 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, क्लियर, और 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2 मीटर। तो ये जो वैल्यूज हमने पता है वो रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 न्यूटन। देखो डाइन अगर रिलेशन देखना है तो यहाँ पे देख लो, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, दैट मीन्स 1 डाइन इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन, और 10⁵ मतलब हो जाएगा 10⁻⁻5 न्यूटन, इनकेस अगर कंफ्यूजन हुआ होगा तो। और 1 सेंटीमीटर अभी हमने देखा 10⁻⁻2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो वी लेफ्ट विद द डेटास 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 प्लस 2, तो हो जाएगा आपका 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये हुआ हमारी x की वैल्यू। सो आई कैन से डायरेक्टली that 1, just a second, ये 72 डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर। क्लियर? यही रिलेशन है जो अभी हमने डिराइव कर लिया। यहाँ पे ये CGS था और इसको हमने SI में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आई थिंक यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन आ चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव करना है, देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो आई पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करता है, और एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट रिलेशन इज गिवन, k इज इक्वल टू स्मॉल k I रेज टू a ओमेगा रेज टू b। ये वाला डायमेंशनलेस है, स्मॉल k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, a b वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू दिया है वो 2/5 mr² होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे ए और बी वैल्यू फिगर आउट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही राइट हैंड साइड के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होता है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें जो क्वांटिटी दी गई है वो एनर्जी की दी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो m1 l2 t रेज टू -2, डायमेंशन ऑफ वर्क, और डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी लेकर चलो सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। इनर्शिया का डायमेंशन अगर देखें तो 2/5 mr², तो 2/5 ये तो हो गया हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसका तो डायमेंशन होगा ही नहीं, बचा mr², तो mr² इज m रेज टू 1 l रेज टू 2 t रेज टू 0, सो दिस इज mr²। और अनदर इज ओमेगा, ओमेगा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो थीटा होता है, अगर याद होगा तो ये इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल रखा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे थीटा होता है रेडियन बट इट इज डायमेंशनलेस, और यहाँ पे हमारे पास एक टाइम का ही डायमेंशन है,
सो वी विल ओनली राइट टाइम का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन है नहीं, लेंथ का डायमेंशन है नहीं, ओनली टी रेज टू माइनस वन। तो सारे वैल्यूज हमें मिल गए हैं, तो वी विल सिंपली प्लग इट इनटू द इक्वेशन। सो देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये बनेगा m1 L2 टी रेज टू माइनस टू इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है वो, उसको k रहने दो, और दूसरा बच्चा आई की जगह पे हो जाएगा m रेज टू 1, एम आर स्क्वायर है ना, m L² टी रेज टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में a है, तो आई विल राइट डायमेंशन एज a मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जिसका होगा m0 L0 टी रेज टू माइनस वन, इसके पावर में b है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब सिंपल सा चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये फॉर्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया m1 L2 टी रेज टू माइनस टू इज इक्वल टू k टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा m⁴ L⁴ टी रेज टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा m⁴ L⁴ और टी रेज टू b विथ नेगेटिव साइन। तो अगर हम देखें तो मास का डायमेंशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में a है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो आई विल डायरेक्टली आई कैन राइट a एज 1। और लेंथ का डायमेंशन अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2b है, और सॉरी राइट हैंड साइड में 2b है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो आई कैन से b इज 1, राइट। तो b इज 1, और something you can check over here, ml² t minus 2, and this is 2b plus 0, and left hand side में b is 1। और अगर हम टाइम का डायमेंशन अगर रिलेट करें, तो टाइम के डायमेंशन में हमारे पास b की जो वैल्यू आ रही है, इज इट c और समथिंग, mr² is given, mr² is 2a, एंड ओमेगा तो हो गया टाइम का ही डायमेंशन है, बी का ही डायमेंशन है। ओके, देयर इज अ करेक्शन, स्मॉल करेक्शन, ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, दिस इज नॉट 2b, बिकॉज ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, तो दिस विल बी a, दिस विल बी a, स्मॉल करेक्शन। सो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना, दिस इज a, दिस इज a, ओके, लेट मी इरेज इट, दिस इज a, सो दिस इज 2a। एनीवे यहाँ पे 2a इक्वल्स टू 2 हुआ तो a की वैल्यू 1 ही आ जाएगा, कोई भी लेके चलो। और दूसरा टाइम का डायमेंशन में देखूँ तो माइनस बी इज इक्वल टू हो गया -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू आ गई 2। तो हमें a की और b की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्टली हम वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉल k I रेज टू a और ओमेगा रेज टू b, वैल्यू रखो क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू स्मॉल k I रेज टू a की वैल्यू 1 है, और ओमेगा स्क्वायर, तो I ओमेगा स्क्वायर इज द एक्सप्रेशन of kinetic energy of the given equation. Is it clear? चलो, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, कि यहाँ पे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरीके से डायमेंशनल वैल्यू आ जाती है, जैसे m⁴ L⁴ t⁴ रेज टू b, कुछ भी है लेट्स से। तो यहाँ पे करना क्या होता है कि ये जो सेम पावर है ना, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच डायमेंशन। तो यहाँ पे शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पे a को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद b लिख दिया होगा, बट बी माइंडफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question, the theory of relativity reveals that mass can be converted into energy. Okay, and the energy so obtained is proportional to the certain power of the mass and this speed. So guess the relation. तो बस हमें बताना है कि energy is directly proportional to some power of mass and some power of speed. ठीक है? So पहले हमें जानना है कि LHS का जो एनर्जी का डायमेंशन है वो हमें पता है m1 L2 t raised to minus 1. This is the dimension of energy. एंड RHS पे देखें तो RHS में मास है हमारा m⁴ दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास। और दूसरा जो स्पीड का जो डायमेंशन है, जो स्पीड का जो डायमेंशन होगा वो होगा
distance upon time, that is L1 t raised to minus 1, right? तो डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली RHS एंड LHS का जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इनको हम क्लब अगर करें तो क्या मिलता है हमें? क्लब करने पे मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड आई हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 t raised to minus 2, and this is equal to some constant, because proportionality साइन अगर आती है तो यहाँ पे proportional constant आती है, and although ये constant की वैल्यू as of now it will be dimensionless, ठीक है, ये experimentally फाइंड की जाती है तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और मास m raised to 1 to the power a और स्पीड हो जाएगा L1 t raised to minus 1 to the power b, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा m1 L2 t raised to minus 2 is equal to k times, again this will be m raised to a and this will be L raised to b and t raised to minus b। तो अब सेम डायमेंशन को अगर हम मैच करें तो आपको पता चलेगा कि मास का डायमेंशन अगर चेक करें तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और लेंथ का डायमेंशन चेक करें तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर इस इक्वेशन को हम लोग मेन जो रिलेशन है उसमें रखें, so therefore energy is proportional to your m raised to a and c raised to b वैल्यू रखें तो हमारा हो जाएगा mc square is your energy का relation। so this is my another important quantity। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। वी स्टार्टेड विद द एक्सप्रेशन ऑफ कन्वर्टिंग वन यूनिट टू अनदर यूनिट, और यहाँ से लेके हमने डायमेंशनल एनालिसिस तक पहुँच चुके हैं। तो अगर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं पब्लिश करूँगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।